तैयार हो जाएं क्योंकि दिल्ली में आज प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश होने जा रही है। एयरक्राफ्ट आईआईटी कानपुर से रवाना हो गया है जो आर्टिफिशियल बारिश कराएगा। आईआईटी कानपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। 12:15 पर यहां से एयरक्राफ्ट रवाना हुआ है। चूंकि विजिबिलिटी कम थी, ऐसे में सुबह से इंतजार किया जा रहा था कि विजिबिलिटी जैसे ही सुधरे यहां से विमान टेक ऑफ करेगा और फिर दिल्ली जाकर वहां पर प्रदूषण कम करने की जो मुहिम चल रही है उसके तहत आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर से पैक्ट किया था और उसके बाद आईआईटी कानपुर ने इसका जिम्मा संभाला। पहले 5 ट्रायल करने के लिए एक समझौता हुआ है। जो नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसी है उसने आईआईटी कानपुर को अनुमति दी थी कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक किसी भी समय ये ट्रायल किया जा सकता है। बाकी डिपार्टमेंट इसमें केंद्रीय पर्यावरण, रक्षा, गृह मंत्रालय, इनकी भी अनुमति ली थी। जो आर्टिफिशियल बारिश है, क्लाउड सीडिंग है, ये एक बड़ी मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसमें विमान के जरिए या फिर ड्रोन के जरिए भी बादलों में खास रसायनों का छिड़काव किया जाता है ताकि बारिश हो पाए। क्लाउड सीडिंग के दौरान निकलने वाले जो रसायन होते हैं उनमें सिल्वर आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कभी कभी सोडियम क्लोराइड भी शामिल होता है। तो एक दबाव बनाया जाता है बादलों के ऊपर और उसके बाद बादल बरसने लगते हैं जिससे जो पॉल्यूशन के एलिमेंट हैं, जो कण हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो एक कोशिश जो आईआईटी कानपुर ने शुरू की है आज आकार दिल्ली में लेगी। यहां से विमान टेक ऑफ किया है, दिल्ली में पहुंचेगा और वहां पर फिर शुरू होगा प्रदूषण को कम करने का सिलसिला। प्रोफेसर डी फिलिप इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। अगर ये ट्रायल आज होने के बाद जरूरत पड़ती है तो आने वाले दिनों में इस तरह से प्रदूषण बढ़ने पर इसका बाकी शहरों में भी प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। कैमरसन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, कानपुर। दिल्ली वाले आज तैयार हो जाएं क्योंकि दिल्ली में आज प्रदूषण को कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश होने जा रही है। एयरक्राफ्ट आईआईटी कानपुर से रवाना हो गया है जो आर्टिफिशियल बारिश कराएगा। आईआईटी कानपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। 12:15 पर यहां से एयरक्राफ्ट रवाना हुआ है। चूंकि विजिबिलिटी कम थी, ऐसे में सुबह से इंतजार किया जा रहा था कि विजिबिलिटी जैसे ही सुधरे यहां से विमान टेक ऑफ करेगा और फिर दिल्ली जाकर वहां पर प्रदूषण कम करने की जो मुहिम चल रही है उसके तहत आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी। दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर से पैक्ट किया था और उसके बाद आईआईटी कानपुर ने इसका जिम्मा संभाला। पहले 5 ट्रायल करने के लिए एक समझौता हुआ है। जो नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसी है उसने आईआईटी कानपुर को अनुमति दी थी कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक किसी भी समय ये ट्रायल किया जा सकता है। बाकी डिपार्टमेंट इसमें केंद्रीय पर्यावरण, रक्षा, गृह मंत्रालय, इनकी भी अनुमति ली थी। जो आर्टिफिशियल बारिश है, क्लाउड सीडिंग है, ये एक बड़ी मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसमें विमान के जरिए या फिर ड्रोन के जरिए भी बादलों में खास रसायनों का छिड़काव किया जाता है ताकि बारिश हो पाए। क्लाउड सीडिंग के दौरान निकलने वाले जो रसायन होते हैं उनमें सिल्वर आयोडाइड होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और कभी कभी सोडियम क्लोराइड भी शामिल होता है। तो एक दबाव बनाया जाता है बादलों के ऊपर और उसके बाद बादल बरसने लगते हैं जिससे जो पॉल्यूशन के एलिमेंट हैं, जो कण हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो एक कोशिश जो आईआईटी कानपुर ने शुरू की है आज आकार दिल्ली में लेगी। यहां से विमान टेक ऑफ किया है, दिल्ली में पहुंचेगा और वहां पर फिर शुरू होगा प्रदूषण को कम करने का सिलसिला। प्रोफेसर डी फिलिप इसकी पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। उनकी निगरानी में ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। अगर ये ट्रायल आज होने के बाद जरूरत पड़ती है तो आने वाले दिनों में इस तरह से प्रदूषण बढ़ने पर इसका बाकी शहरों में भी प्रयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। कैमरसन कफील के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, कानपुर।